अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ हाज़िर हूं। और आज की बहुत ही अलमनाक खबर यह है कि यूनान के समंदर में कालामता के मकाम पर एक कश्ती उलटने से बहुत सारे लोग जो हैं वो जाँ बहक और लापता हो गए हैं और इंतहाई कम तादाद में लोगों को बचाया गया है। नाज़रीन, ये जो वाक़या है इसके पस मंज़र में अगर हम देखने की कोशिश करें तो दुनिया भर में जो ममालिक हैं जो अंडर पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनके लोग जो हैं वो उन ममालिक की तरफ रुख करते हैं जहां खुशहाली होती है। तो इस कश्ती में भी जो सवार नौजवान थे उनमें ज़्यादा तादाद में लोग मिस्र, सूडान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। और इन सब को वहाँ जो मिस्र में और जो सूडान में होंगे वहाँ भी ज़ाहिर है एजेंट ही ये काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ये काम एजेंट करते हैं और इस तरह से करते हैं कि वो नौजवानों को, चूँकि पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे हैं कि यहाँ बेरोज़गारी का तनासुब बहुत बढ़ा हुआ है और नौजवान जो है वो अपनी रोज़गार की तलाश में और एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में कोशिश करते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं और उसके लिए वो फेयर और अनफेयर दोनों मीन्स को इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्विस लोग उठाते हैं। और बज़ाहिर ये एजेंट जो हैं इनके पास लाइसेंस भी होते हैं और बहुत सारे बग़ैर लाइसेंस के भी होते हैं। और एजेंट वो होते हैं कि जो मुख्तलिफ़ लोगों से पैसा बटोर कर उन्हें किसी एक डेस्टिनेशन का वीज़ा दिलवाते हैं और उस डेस्टिनेशन से आगे फिर उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तौर पर जो है डंकी करवाते हैं। ये डंकी गैर कानूनी तरीका है किसी मुल्क में दाखिल होने का और इस किस्म के वाक़यात पहले भी आ चुके हैं जिनमें ऑयल टैंकर्स में लोग दम घुटने से मरने की इतलात भी आ चुकी हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के नौजवान इस कश्ती में सवार थे और अफसोसनाक ख़बर यह है कि उनमें से बेशतर लोगों के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं मिली है, लेकिन 4 लोगों को बचा लिया गया है और वो अपने ख़ानदान से राब्ते में भी आ गए हैं। इस कश्ती में पाकिस्तान से जो लोग गए थे उनमें आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की तादाद ज़्यादा थी और कोटली के इलाके खुई रट्टा के कोई 50 नौजवान जो है इस कश्ती पे सवार थे और उनमें से 12 अफराद एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो बहरहाल ये एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है कि उन ख़ानदानों पे क्या बीत रही है और उनका क्या हाल हो रहा है। हम उसको यहाँ बयान करना चाहें भी तो हमारे अल्फाज उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन बहरहाल इस अलमिये पर गौर करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के माशी हालात इस तरह के हैं, बेरोज़गारी का तनासुब इस हद तक बढ़ा हुआ है कि नौजवान इस मुल्क में रहना नहीं चाहते या इस मुल्क से इसलिए जाना चाहते हैं कि उनके लिए एक निवाला उनकी दस्तरस से, उनके रसाई से दूर हो गया है। तो बहरहाल ये एक और फैक्टर है, हम इसकी तरफ अभी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो लोग इस काम में मुलव्विस हैं तो हुकूमती इदारे जो हैं वो इस तरह से खामोश तमाशाई बनकर देखते रहते हैं और जब कोई हादसा पेश आ जाता है तो फिर उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है और उसका बहुत वावेला मचता है, लेकिन थोड़े दिन बाद वही वाक़यात, वही चीज़ें फिर जो है सर्द महरी में चली जाती हैं। आप आखिरी इतलात आने तक ये इंकशाफ ज़रूर हो गया है कि इन नौजवानों को लीबिया का वीज़ा दिलाकर जिस एजेंट ने लीबिया भेजा था वो साजिद महमूद नामी शख्स जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है कराची एयरपोर्ट से। वो कराची से आज़रबाईजान फ़रार होने के लिए सवार होना चाहता था कि उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन ये एक साजिद महमूद नहीं, ऐसे बेशुमार लोग होंगे जो इस काम में मुलव्विस हैं और जब कोई हादसा पेश आ जाता है तब हमें पता चलता है कि ये हादसा हुआ है, तो इसके पीछे कौन लोग थे और फिर उनकी, अगर यही काम जो है वो मुकम्मल और तसलसल के साथ होता रहे और ऐसे अनासिर पर नज़र रखी जा सके कि जो इस किस्म की
غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جو لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، اگر بر وقت ان پر ہاتھ ڈال دیا جائے تو اس قسم کے حادثات جو ہے رونما ہونا کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔